अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं। दैट इज रिव्यू लेक्चर ऑफ चैप्टर नंबर 1 फिजिक्स में। ये लेक्चर उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा जिन्होंने पहला चैप्टर फिजिक्स का पढ़ लिया है। इस पूरे लेक्चर में मेरी कोशिश होगी कि चैप्टर नंबर 1 में से MCQ कैसे बन सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं। इसके अलावा इस चैप्टर में से स्कीम के मुताबिक लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आना इस साल, मगर अगर लॉन्ग क्वेश्चन बनाएं तो किस तरह से बनेगा। तो स्टार्ट की तरफ जाने से पहले मैं आपको स्कीम शेयर करना चाहूंगा कि जो चैप्टर नंबर 1 है इसकी वेटेज कितनी है एनुअल पेपर में, बोर्ड के पेपर में। इसके अलावा मैं आपसे एंट्रेंस टेस्ट के जो आर्टिकल्स इसमें इंपॉर्टेंट हैं ECAT या MCAT के हवाले से वो भी आपसे शेयर करूंगा। तो अगर हम देखें स्कीम के मुताबिक तो इस चैप्टर में से टोटल 2 MCQ हैं जो बोर्ड के पेपर में आएंगे। इस चैप्टर में से शॉर्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो टोटल 4 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो इस चैप्टर में से लिए जाएंगे एनुअल पेपर में। वो 4 शॉर्ट क्वेश्चंस एंड वाली एक्सरसाइज में से भी आ सकते हैं या चैप्टर के बीच में से कहीं से भी लिए जा सकते हैं। न्यूमेरिकल अगर देखें तो लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर न्यूमेरिकल यहां से नहीं आएगा, अलबत्ता शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर न्यूमेरिकल लिया जा सकता है। अगर हम लॉन्ग क्वेश्चन देखें तो इस चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बनेगा। अब अगर हम आर्टिकल्स की तरफ जाएं, जब हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला जो टॉपिक हम पढ़ते हैं दैट इज इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स। फिजिक्स क्या है इस लेक्चर में आपको मैं बता चुका हूं। प्रीवियस आप देखें लेक्चर नंबर 1 फिजिक्स, नेचुरल फिलॉसफी, मैटर क्या है, एनर्जी क्या है, हिस्ट्री ऑफ फिजिक्स क्या है। डिटेल में तो नहीं जा सकते, अलबत्ता इतनी सी इसमें डेफिनेशन जरूर है, शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। व्हाट इज फिजिक्स? आंसर द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी एंड देयर इंटर कन्वर्जेंस। आगे अगर हम देखें आर्टिकल नंबर 2 दैट इज फ्रंटायर्स ऑफ फंडामेंटल साइंस। फंडामेंटल साइंस फिजिक्स को कहते हैं। फिजिक्स की बाउंड्रीज क्या है, यहां से MCQ क्या बन सकता है? हाउ मेनी फ्रंटायर्स ऑफ फंडामेंटल साइंस आर? ऑप्शन 3, 4, 5, 6। तो करेक्ट ऑप्शन इज 3। कौन कौन से 3 फ्रंटायर्स हैं? द वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज थिंग्स, द वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल थिंग्स एंड द वर्ल्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स मैटर। नेक्स्ट MCQ इसी टॉपिक में से The frontiers of fundamental science are called, नीचे ऑप्शन आप देख लें, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज हार्ट ऑफ साइंस। इससे अगला जो टॉपिक है दैट इज एप्लीकेशंस या ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स की बहुत सारी ब्रांचेस हैं, मैं मेन नाम ले लेता हूं। सॉलिड स्टेट फिजिक्स है, जियोफिजिक्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, XYZ, इसकी बहुत सारी ब्रांचेस हैं। ऑप्टिक्स है। यहां से MCQ बना लेते हैं। किस तरह का MCQ? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। अर्थ का स्ट्रक्चर स्टडी करने वाली ब्रांच दैट इज कॉल्ड, यू नो, इसमें से ऑप्शन है मैकेनिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, से करेक्ट ऑप्शन इज आंसर इज जियोफिजिक्स। इस चैप्टर में जो नेक्स्ट आर्टिकल आता है दैट इज फिजिकल क्वांटिटीज। अब फिजिकल क्वांटिटीज की डेफिनेशन, ऑल द मेजरेबल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज, जिनको एक्यूरेटली मेजर किया जा सकता है। फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनेशन के बाद MCQ, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। तो नीचे ऑप्शन 2, 3, 4, 5, तो करेक्ट आंसर इज 2। कौन कौन सी? बेस क्वांटिटीज एंड ड्राइव क्वांटिटीज। Definition short question, what are base quantities, what are derived quantities? Next MCQ, how many base quantities are? Base quantities कितनी हैं? 5, 6, 7, 8। तो correct answer is 7। 7 base quantities हैं, उनके नाम आपको आने चाहिए। उसके बाद short question है what is characteristics of an ideal standard या व्हाट आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। तो
कैरेक्टरिस्टिक्स में एक आइडियल स्टैंडर्ड की जो खसूसियात हैं वो आपको आनी चाहिए, वो इनवेरिएबल हो, वो एक्सेसिबल हो। ये टॉपिक आप पढ़ने के बाद नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स। सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स की छोटी सी मैं हिस्ट्री बता दूं। 1960 में पेरिस के अंदर एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें सर्टन स्टैंडर्ड्स या यूनिट्स को डिफाइन किया जाता है। उन यूनिट्स को हम सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स MKS कहते हैं। अब वो टोटल टाइप्स कितनी है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स की, ये शार्ट है। 3 टाइप्स हैं। कौन कौन सी? बेस यूनिट्स, ड्राइव यूनिट्स, सप्लीमेंट्री यूनिट्स। शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट आर बेस यूनिट्स? नेक्स्ट शॉर्ट, व्हाट आर ड्राइव यूनिट्स? व्हाट आर सप्लीमेंट्री यूनिट्स? आपको आना चाहिए। बेस यूनिट्स कौन से हैं, उनके नाम आने चाहिए। ड्राइव यूनिट्स आपको आने चाहिए। सप्लीमेंट्री यूनिट्स, ऐसे यूनिट्स जो ना बेस है ना ड्राइव है। ये टोटल 2 है, एक है रेडियन, एक है स्टीरेडियन। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ 1 रेडियन? आना चाहिए। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्टीरेडियन? आपको आना चाहिए। इसमें MCQ क्या है? इन अ कंप्लीट साइकिल हाउ मेनी रेडियंस आर? एक मुकम्मल साइकिल में कितने रेडियंस हैं? ऑप्शन 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई। तो आंसर, करेक्ट आंसर इज 2 पाई। नेक्स्ट MCQ यहीं से। इन अ कंप्लीट स्फीयर, एक मुकम्मल स्फीयर के अंदर कितने स्टीरेडियन होते हैं? ऑप्शन 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई। करेक्ट आंसर इज 4 पाई। नेक्स्ट जब हम टॉपिक पढ़ते हैं that is about prefixes, scientific notation and conventions to indicate the units. Prefixes students फिजिक्स में बहुत बड़ी क्वांटिटीज या बहुत छोटी क्वांटिटीज को आसान अंदाज में लिखने का एक शॉर्टकट समझ लें। प्रीफिक्सेस नंबर होते हैं, फॉर एग्जांपल मल्टीपल्स होते हैं, उनको जो है ना हम यूनिट से पहले लिखते हैं। फॉर एग्जांपल प्रीफिक्स में किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पीटा, ये सारे प्रीफिक्सेस हैं। इनकी वैल्यूज मैंने लेक्चर में बताई हुई हैं, लेक्चर नंबर 5 में वैल्यूज देख सकते हैं। इसमें जो है ना MCQ क्या बन सकता है? 1 ऑटो इज इक्वल टू, नीचे ऑप्शंस हैं 10⁻⁻18, 10⁻+18, 10⁻−15, 10⁻+15। तो वो आपने इसको देखना है। इसके बाद कन्वेंशंस टू इंडिकेट द यूनिट्स, यूनिट्स को लिखने के कुछ रूल्स हैं, रिवायात हैं। जैसा कि वो रूल्स मैं लेक्चर नंबर 5 में बता चुका हूं। 1-2 रूल मैं आपसे शेयर करूंगा। फुल नेम ऑफ ए यूनिट डज नॉट बिगिन विद अ कैपिटल लेटर इवन इट इज आफ्टर अ साइंटिस्ट नेम। किसी साइंसदान के नाम से ही यूनिट क्यों ना हो, पूरा नाम यूनिट का कभी भी कैपिटल में नहीं लिखना। न्यूटन है, N कैपिटल नहीं होगा न्यूटन में। पास्कल में P कैपिटल नहीं होगा। ये रूल है। और भी रूल्स हैं, जो सैंपल्स होते हैं वो कैपिटल में लिखे जाते हैं। इसी तरह जो प्रीफिक्स हैं वो हमेशा यूनिट से पहले लिखने हैं। जैसे किलोमीटर, सेंटीग्राम, ये प्रीफिक्स पहले लिखना है, यूनिट बाद में लिखना है, और स्पेस के बगैर लिखना है। खैर यहां से इन रूल्स को पढ़ेंगे। नेक्स्ट जब हम बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट आर्टिकल आ जाता है एरर्स। ये जहर है, जो ऐसे यूनिट्स हैं वो भी एंट्री टेस्ट का टॉपिक था। ये जो कन्वेंशन मैं अभी बता के हटा हूं, ये भी एंट्रेंस टेस्ट में आते हैं, ये एंट्रेंस टेस्ट का टॉपिक है। और जो एरर्स हैं ये भी एंट्रेंस टेस्ट MCAT में जो है ना शामिल है ये टॉपिक। एरर की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। व्हाट इज एरर? शॉर्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एरर? शॉर्ट क्वेश्चन। व्हाट इज रैंडम एरर? व्हाट इज सिस्टमैटिक एरर? हाउ रैंडम एरर इज रिमूव्ड? हाउ सिस्टमैटिक एरर इज रिड्यूस्ड? ये यहां से पॉसिबल शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स की डेफिनेशन, इन एनी मेजरमेंट द एक्यूरेटली नोन डिजिट्स एंड फर्स्ट डाउटफुल डिजिट इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर। ये भी MCAT एंट्रेंस टेस्ट का टॉपिक है, इसको तवज्जो से देखेंगे। इसमें रूल्स हैं
कि डिजिट्स में कौन से सिग्निफिकेंट होते हैं, कौन से सिग्निफिकेंट नहीं होते। वो रूल्स आपने पढ़ने हैं। जितने नॉन जीरोस डिजिट होते हैं वो सिग्निफिकेंट यानी अहम होते हैं। जो जीरो हैं वो सिग्निफिकेंट हो भी सकते हैं, वो सिग्निफिकेंट नहीं भी हो सकते। कब सिग्निफिकेंट है कब नहीं है आपको लेक्चर नंबर 6 या 7 में वो रूल्स समझाए गए हैं, वो आप देख सकते हैं। उसी में एमसीक्यू यहीं से बनते हैं एंट्रेंस टेस्ट में। फॉर एग्जांपल वो कहता है कि 23.0 में सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, तो वो हमारे पास ऑप्शन है 2, 3, 4 एंड 5। तो करेक्ट आंसर इज 3 रूल्स के तहत। इसी तरह 2003 इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद कितनी है, ऑप्शन में 1, 2, 3 एंड 4। तो 2003 में 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें सिग्निफिकेंट फिगर्स को हम अप्लाई करते हैं, राउंडिंग ऑफ रूल्स पढ़ेंगे और उसमें जो है ना हम अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में सिग्निफिकेंट कैसे निकालते हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे निकालते हैं, ये भी रूल्स बड़े अहम हैं। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में जो फाइनल रिजल्ट आता है आंसर, उसमें सिग्निफिकेंट फिगर की जो तादाद है आंसर में, वो आपने देखना है कि लीस्ट एक्यूरेट डिजिट कौन सा है। फाइनल रिजल्ट में सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद लीस्ट एक्यूरेट डिजिट के बराबर होती है। कंफ्यूजन हो रही है आप लेक्चर में, लेक्चर नंबर देख सकते हैं 8 या 8 में होगा, वहां पे आपको ये मिलेगा। इसी तरह एडिशन सब्ट्रैक्शन में भी ये रूल्स अप्लाई करने हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं। प्रिसीजन क्या है, प्रिसाइज मेजरमेंट क्या है और एक्यूरेसी क्या है। अब अगर हम देखें प्रिसीजन एक ऐसी मेजरमेंट जिसमें एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कम हो, which has less absolute uncertainty is called precise measurement. Accuracy, a measurement which has less fractional uncertainty is called accurate measurement. अब absolute uncertainty least count को कहते हैं और fractional uncertainty actually least count divided by reading multiplied by 100 से fractional या percentage uncertainty निकाली जा सकती है। स्टूडेंट प्रिसीजन एक्यूरेसी की जो है ना काफी लंबी चौड़ी डिस्कशन है। इसके ऊपर जो है ना एक और डेफिनेशन भी लिखी जा सकती है, द मेजरमेंट्स विच आर क्लोज टू ईच अदर मे नॉट क्लोज टू एक्चुअल वैल्यू आर कॉल्ड प्रिसाइज मेजरमेंट। दूसरी डेफिनेशन एक्यूरेसी की, द मेजरमेंट्स विच आर क्लोज टू एक्चुअल वैल्यू आर कॉल्ड एक्यूरेट मेजरमेंट्स। खैर नेक्स्ट जो लेक्चर है लेक्चर नंबर 10, वो है असेसमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी इन फाइनल रिजल्ट। ये जो हमारे फाइनल रिजल्ट्स होते हैं उसमें हम अनसर्टेनिटी कैसे निकालते हैं। बड़ा ये लेंथी लेक्चर था, एंट्रेंस टेस्ट का टॉपिक है, प्रिसीजन एक्यूरेसी भी एंट्रेंस टेस्ट का टॉपिक है। अब फाइनल रिजल्ट में निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम जो है ना फॉर एग्जांपल एडिशन सब्ट्रैक्शन है तो उसमें एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज को ऐड कर देते हैं। इसी तरह डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में और रूल है। इसी तरह पावर अगर कहीं पे आ जाती है वहां पे और रूल है। इसी तरह एवरेज ऑफ नंबर ऑफ मेजरमेंट्स वहां के लिए और रूल है। टाइमिंग एक्सपेरिमेंट जिस तरह पेंडुलम का टाइम पीरियड निकालना है उसके लिए रूल डिफरेंट है। नेक्स्ट जब हम पढ़ते हैं इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 1 में, तो इसका लास्ट आर्टिकल है डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशंस क्या होती हैं, किसी भी हम कह सकते हैं फार्मूले को करेक्ट है या वो रॉन्ग है, फार्मूले की करेक्टनेस चेक करने के लिए हम डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करते हैं। हर फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशंस होती हैं। फॉर एग्जांपल टाइम है, लेंथ है, कुछ ऐसी क्वांटिटीज भी हैं जिनकी डायमेंशंस नहीं हैं, उनको नॉन डायमेंशनल वेरिएबल्स कहते हैं। इसी तरह कुछ डायमेंशनल कांस्टेंट हैं, जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, कूलम कांस्टेंट है, वो डायमेंशनल कांस्टेंट है। कुछ है नॉन डायमेंशनल कांस्टेंट, जैसे डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये सारी चीजें जो है ना लेक्चर नंबर 11 में बताई गई हैं। व्हाट आर द यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस? डायमेंशनल एनालिसिस आर यूज्ड
to check the correctness of formula, they are used to check the homogeneity of an equation, they are used to drive a possible formula। तो डायमेंशंस की मदद से हम फार्मूले को ड्राइव भी कर सकते हैं। इसमें अगर हम देखें चैप्टर नंबर 1 में से मैंने पहले बताया है कि लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आना। अगर हम पॉसिबल लॉन्ग क्वेश्चन देखें तो इस चैप्टर में से जो लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं, एरर एंड इट्स टाइप्स पॉसिबल लॉन्ग क्वेश्चन है। इसी तरह डायमेंशनल या डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी एक लॉन्ग क्वेश्चन है। इसी तरह असेसमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी इन फाइनल रिजल्ट, ये भी पॉसिबल लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके अलावा अगर हम देखें एंट्रेंस टेस्ट के हवाले से मैं साथ साथ में भी बताता आया हूँ, फिजिकल क्वांटिटी एंट्रेंस टेस्ट में शामिल है, ऐसे यूनिट शामिल है, कन्वेंशंस टू इंडिकेट यूनिट शामिल है, एरर वाला टॉपिक शामिल है, सिग्निफिकेंट फिगर शामिल है, प्रिसीजन एक्यूरेसी भी शामिल है। तो इसमें जो है ना मैंने कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपसे शेयर किया जाए कि किस तरह से जो है ना हम पहला चैप्टर को कवर कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।